Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, ज़ाहरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। ज़मीन पर और खुश्की पर जितना भी फसाद बर्पा होता है, तरी पर फसाद बर्पा होता है, तो ये इंसानों के अपने हाथों की कमाई है। इंसान जैसे आमाल करता है, अल्लाह की तरफ से वैसे ही हालात नाज़र होते हैं। आमाल नीचे से ऊपर जाते हैं और ऊपर से अहवाल बंदों पर जो आने वाली उनके नेक अमल हैं, तो हालात ऐसे ही ज़मीन पर उतरते हैं। आज हम समझते हैं कि हालात का मुकाबला हालात के साथ ही किया जा सकता है, हालांकि अल्लाह ताला की ये सुन्नत नहीं है। अल्लाह की ये सुन्नत है कि हालात का मुकाबला आमाल से करोगे तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी संवर जाएगी, वो बन जाएगी। क्योंकि इंसान आज मादी परस्त है और सोशल मीडिया का दौर है। इंसान ये समझता है कि जो बात मेरी अक्ल में आएगी मैं वो करूँगा तो वो ठीक हो जाएगी। बारिशों का निज़ाम आया तो हमने सोशल मीडिया के ज़रिए से समझ लिया कि बारिश आई है, सोशल मीडिया ने हमें बताया तो बारिश आएगी। नहीं, कोई ख़बर आई तो हम कहते हैं कि ख़बर नहीं आई तो हो सकता है बारिश ना हो। आमाल का दारो मदार जो है हमारी नीयतों पर भी है, और जो हम जैसे आमाल करेंगे उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से वैसे ही फैसले उतरते हैं। तो हमें आमाल की पाबंदी करनी चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़माने के अंदर कहत आया, खुशकसाली हो गई। मिस्र से और शाम से जहाँ से भी गल्ला जात मिलते थे सारे गल्ला जात इस्तेमाल किए, लेकिन उसके बावजूद कात ख़त्म ना हुआ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के ज़ाती माल से रोज़ाना 18 या 20 ऊँट ज़बह किए जाते, वो मदीना के अंदर तकसीम किए जाते, लेकिन फिर भी फाका ख़त्म ना हुआ। तो एक वक्त ये भी आया, एक साहबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बकरी को ज़बह किया। जब ज़बह किया तो सिवाय उसमें से खून के और कोई चीज़ में न निकली, सिवाय हड्डियों के गोश्त भी नहीं निकला और खून भी नहीं निकला। तो बड़े परेशान हुए, सो गए। रात को ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाकर उमर को मेरा सलाम कहना और ये भी फरमाना, ए उमर तू तो बड़ा अक्लमंद था, अल्लाह ने तुझे फिरासत दी हुई थी, तुझे क्या हो गया। खैर साहबी उठे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम पेश किया और सारा किस्सा अर्ज़ किया। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ौरन मशवरे वालों को बुलाया और जमा किया और कहा कि अब तक हम सारे के सारे हालात का मुकाबला हालात से कर रहे थे, लेकिन हमें हालात का मुकाबला आमाल से करना चाहिए। खुशकसाली क्यों हो गई, ये कात साली क्यों आ गई, क्यों हमारी बकरियों के जो हैं वो थन भी सूख गए, हमारी ज़मीनों से गले नहीं आ रहे, और क्यों हमारे ऊपर इतने हालात आ चुके हैं। तो सबको मशवरा किया, फिर उसके बाद कहा कि फरमाया कि हमें तौबा करनी चाहिए, और तौबा करने के लिए खुले मैदान के अंदर गए, अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार की। अभी तौबा इस्तिग़फ़ार मुकम्मल नहीं हुई थी कि अल्लाह ताला ने बारिश को नाज़िल फरमा दिया। तो हमें हालात का मुकाबला हालात से नहीं आमाल से करना चाहिए। आज हमारे ऊपर जितने भी हालात आए हैं ये हमारे आमाल की वजह से हैं। कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई हुक्मरान हम पे जालिम नहीं हो सकता जब तक हमारी आवाम जो है वो ठीक हो जाए। आवाम कल अनाम, तो जैसे आवाम जो होती है ये जानवरों की तरह तब बनती है जब हमारे ऊपर हुक्मरान ऐसे जालिम आ जाते हैं। जालिम क्यों आते हैं? जब आवाम की आमाल जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। जब अमाल ठीक हो जाएंगे तो अल्लाह ताला सारे के सारे हालात को ठीक फरमा देगा। अल्लाह ताला हमें अपने आमाल दुरुस्त करने की तौफीक